अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त फरहान। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 10 लाख से भी ज़्यादा मुसलमानों का कत्ल करने वाले हलाकू खान की मौत के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दुनिया का वहशी तरीन इंसान बड़े शान के साथ अपने घोड़े पर बैठा हुआ था और चारों तरफ ततारी अफवाज की सफ़ें खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने मुसलमान कैदियों की 3 सफ़ें खड़ी की गई, जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला कि सर कलम कर दो, और फिर जल्लादों ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे की और फिर चौथे की। पहली सफ में बूढ़ा बेकसूर कैदी, जो अपने घर वालों का वाहिद कफील था, वो भी खड़ा था। वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया था। पहली सफ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नजरों ने उस बूढ़े को देख लिया था, जो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ से दूसरी सफ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पर बैठा हुआ, हाथ में ताकतवर गुर्ज लिए, इसे उछाल उछाल कर खेल रहा था और मुसलमानों के कत्ल का मंजर देखकर खुश हो रहा था। जल्लादों ने दूसरी सफ पर वार करने शुरू किए। गर्दनें आन की आन गिरने लगी। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फव्वारे उछल उछल कर जमीन पर गिर रहे थे। उस बाबा ने देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें कटकर उसकी बारी जल्द ही आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी सफ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नजरें बूढ़े पर जमी हुई थी कि अब तो तीसरी सफ आखिरी है। अब इसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ़ बुड्ढे को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है। मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा। तीसरी सफ पर जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिरी। हलाकू खान की नजरें मसलसल उस बूढ़े पर थी कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ की गर्दनें कट रही थी और जल्लाद बिजली की सी तेजी के साथ उस बूढ़े की तरफ पहुंचा। तो हलाकू खान की आवाज गूंजी, इसको अभी कुछ ना कहो। बूढ़े, बता, पहली सफ से तू दूसरी सफ में भाग आया, जब वो खत्म हुई तो तू तीसरी सफ में भाग आया। बूढ़े, अब बता, पीछे तो अब और कोई सफ भी नहीं है। अब तू भागकर कहाँ जाएगा। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। उस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली को इसलिए छोड़ा शायद मैं दूसरी में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी आ पहुंची। फिर मैंने दूसरी को इसलिए छोड़ दिया शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाकू खान ने गुर्ज को हाथ में उछालते हुए कहा, बुड्ढे, कैसी खाम ख्याली है ये। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है। बूढ़े मुसलमान ने जमीन और आसमान की हर शय के मालिक उस वाहिद लाशरिक रब पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा, अगर वो ऊपर वाली जात चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा भी सकता है। कैसे बचा सकता है। हलाकू खान ने इतने तकब्बुर में आकर कहा। उसके हाथ से गुर्ज गिर पड़ा। हलाकू खान चाबक दस्त, होशियार, जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े पर बैठे बैठे गिरे हुए गुर्ज को उठाने के लिए जब झुका कि उसे जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में पकड़ लेगा। इसी कोशिश में हलाकू खान का एक पांव रकब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पांव रकब में ही फंस कर रह गया था। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया था कि वो भाग निकला। हलाकू खान ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। लश्कर भी हरकत में आया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में नहीं आया। हलाकू खान को पत्थरों में घसीड़ घसीड़ कर
भागता रहा, यहाँ तक कि हलाकू खान का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया कि उसकी रूह चंद ही मिनटों में इस तकब्बुर बड़े जिस्म को छोड़कर जहन्नुम रसीद हो गई थी। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिश के बाद हलाकू खान के घोड़े को काबू में किया, उस वक़्त तक उसका सर बुरे तरीके से कुचला जा चुका था। हलाकू खान का लश्कर इस बूढ़े बुजुर्ग से इस कदर खौफजदा हो गया कि उन्होंने इसे जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया और वो बुजुर्ग बड़े ही आराम से पैदल अपने घर की तरफ चल पड़ा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में सुना, मजलूम की आह से डरना चाहिए, क्योंकि जब वो अल्लाह से रिजू करता है तो कबूलियत बहुत दूर से इसका इस्तकबाल करने को आती है। अल्लाह हमें जुल्म और तकब्बुर से दूर रखे, आमीन। वीडियो में मौजूद पैगाम अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।